नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मित्रों, मैं गणेश भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको सुखी रखे, आपके घर में सब जो सदस्य हैं, आपके मित्र दोस्त सब स्वस्थ रहें और उनके पास लक्ष्मी जो है स्थायी निवास करे, तो सफलता आपके कदम छूए। मित्रों, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप मेरे वीडियो जो हैं उनको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ प्रार्थना ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम बढ़ते हुए परिवार के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आए। मित्रों, मुझे किसी ने कहा कि राहु अगर तीसरे घर में हो तो वो क्या परिणाम देता है, क्या उसका फल होता है, इसके बारे में पंडित जी जरूर यानी कि आप बताइए। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राहु का तीसरे भाव में, जो कुंडली का तीसरा भाव होता है, उसमें क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में आज बात हम करेंगे। तो मित्रों, जो तीसरा घर होता है वो किससे संबंधित होता है? वो होता है भाई बहन, संचार, कम्युनिकेशन यानी कि यात्रा, रचनात्मकता, मानसिक बुद्धि, रुचि, आते, शौक और झुकाव का, यानी कि किस चीज के प्रति आपका झुकाव है, तो इसका प्रतीक होता है। और ये आपकी शारीरिक और मानसिक जो चंचलता है या चपलता है, उसके बारे में भी बताता है। तीसरे भाव में राहु जो है भौतिक सुख, धन, संतान और एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए लाभकारी होता है। और ये तीसरे भाव में जिन जातकों के राहु होता है वो बहुत तेज होते हैं, उनका मन चंचल होता है और जीवन में कई संपर्क और कई मित्र उनके होते हैं। कि ये जातक जिसके घर में तीसरे घर में राहु हो, वो गतिशीलता और बुद्धि के कारण अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करने में कामयाब होता है। तीसरे घर में राहु जो है वो खेल और यानी कि आप मनोरंजन जो है उसे संबंधित कैरियर में बुद्धि और सफलता के लिए, वृद्धि और सफलता के लिए अनुकूल स्थिति देता है। और उनके लगभग जो तीसरे घर में जब राहु आ जाता है तो लगभग सभी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या तक उनमें वो कामयाब होते हैं और सब रोजगार करते हैं वो, और प्रसिद्धि और पैसा कमाते हैं। खासकर लोकप्रिय आइकॉन होते हैं वो अपने आप में एक ब्रांड जो है वो बन सकते हैं। अब कुंडली में राहु की जो स्थिति होती है उसके अनुसार आपको क्या फल मिल सकता है। तो तीसरे भाव में क्या होता है कि साहस, भाई और बहनों के लिए भी जाना जाता है तीसरे घर का राहु, और कड़ी मेहनत भी राहु तीसरे भाव में जो हो करवा सकता है। सर्वश्रेष्ठ, आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने के इच्छुक होते हैं या कुछ अलग करने के इच्छुक होते हैं, तो आप जो आपको हिम्मत देता है वो तीसरे घर का राहु देता है। अब आपकी कुंडली के तीसरे घर में राहु जो है वो शिक्षण, लेखन, साहित्य, प्रकाशन, विज्ञापन और मीडिया में व्यावसायिक सफलता दे सकता है। इसके अलावा अगर आप अद्भुत कहानियां यानी कि लिख सकते हैं, जो इस संसार से परे की कहानियां होती हैं वो भी लिख सकते हैं आप। और लेखन या फिल्म निर्देशन में, डायरेक्शन में जो है प्रसिद्धि पा सकते हैं तीसरे घर में अगर राहु हो। इसके अलावा तीसरे घर में अपनी इच्छाओं के अनुसार आप अपना काम करने के लिए जो है वो स्वतंत्र हो सकते हैं। अब राशि और नक्षत्र पे जो राहु है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरे घर में वृश्चिक, मकर या मीन राशि में राहु जातक को आत्मघाती विचार, अगर तीसरे घर में वृश्चिक राशि हो, मकर राशि या मीन राशि का जो राहु है तो वो आपको आत्मघाती विचार दे सकता है, भय दे सकता है। इस घर में आपको राहु जो है जीवन में बाधाओं और देरी के कारण निराश और हतोत्साह महसूस कर सकता है। ये कब होता है? जब आपका तीसरे घर में जो राशि है वो किस राशि का हो, मीन, मकर या वृश्चिक राशि का। और सफलता प्राप्त आप नहीं कर सकेंगे इसमें अगर ये इन तीन राशियों का है। कम समय में बहुत अमीर बनने का आपका मन करेगा, जिसके लिए आप गलत काम भी कर सकते हैं। और जब राहु की महादशा आएगी तो आपको विशेष अनुभूति होगी कि आप जल्दी से जल्दी सब चीजें यानी कि कर लें, तो उसमें क्या होगा, आपको नुकसान होने की संभावना होती है। और तीसरे घर में अगर शतविधा यानी कि तीसरे घर में आपकी स्थिति, आपको ये जो राहु होता है अगर वृश्चिक, मकर या मीन राशि का हो, तो ये आपको लालची बना सकता है, धोखेबाज बना सकता है, स्वार्थी बना सकता है, आत्म केंद्रित बना सकता है, अनैतिक कार्य करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन तीसरे घर में राहु अगर स्वाति, आद्रा और शतविधा नक्षत्र में है तो ये आपको सबसे बड़ी सफलता मित्रों प्रदान कर सकता है। अब तीसरे घर में ये पॉजिटिव प्रभाव क्या डालता है राहु, वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है कि आपको अपने पसंद के क्षेत्र में जाने की आपकी मदद करेगा, और साहस और बहादुरी भी आप दिखा सकते हैं इसमें। किसी प्रकार के मीडिया क्षेत्र में जाने में आपकी सफलता आपको ये सफलता प्रदान करता है।
और आपका जो आप में एक शक्ति प्रदान करता है कि आप और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस वजह से एक्टिंग अगर करनी हो तो उसमें भी आपका करियर का काम जो है वो आप कर सकते हैं, डायरेक्शन में आपको कामयाबी दे सकता है। अब तीसरे घर का जो है फलदायी छोटी यात्राएं भी कराता है, बड़ी यात्रा भी करा सकता है, लेकिन फलदायी होंगी। ये विभिन्न मीडिया प्रकार जैसे प्रिंट हो, सामाजिक और इलेक्ट्रॉनिक के साथ आपके संबंध का वर्णन करता है। ये बाब आपके भाई बहन, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ आपके संबंधों का वर्णन करता है। ये कई प्रकार के इनके पेशेवर विकास अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट दे सकता है। आप गायन, अभिनय या पेंटिंग, एंकरिंग, लेखन आदि प्रदर्शन करनाओं में आकर्षित हो सकते हैं और अपना कौशल जो है विकसित कर सकते हैं। कला, खेल और राजनीति के प्रति रुझान आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपका ध्यान, दृढ़ संकल्प, प्रेरणा, मानसिक शक्ति और अच्छी संचार क्षमता इस क्षेत्र में बड़े फल जो है आपको दिलाएंगे। अब आपके भाई बहनों, विशेषकर आपके भाइयों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और कभी कभी आप अस्थिर रहेंगे। आपके मित्रों, सहकर्मियों के साथ आपकी अच्छी समझ होगी। परिवार में भी कई मुद्दे उठ सकते हैं जो आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। मित्रों, अगर तीसरे भाव में राहु जो है वो आपको क्या करता है कि अगर अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, प्रतिकूल यानी कि उल्टे परिणाम दे रहा है, तो आपको क्या कर सकता है कि आपको क्या यानी कि अगर खराब फल देगा तो कैसे देगा, उसमें आप उसका क्या पहचान होगी। उसकी पहचान ये होगी कि अगर आज इसमें शनि अशुभ है, नीच का है, या शनि और केतु के प्रभाव में है, तो आपकी वाणी कठोर हो सकती है, पापपूर्ण विचार आपके मन में आ सकते हैं और आपके जीवन जो है उसमें तनाव मिलने को मिल सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है और आर्थिक हानि हो सकती है। बच्चों के कारण आपको तनाव हो सकता है। और तीसरे घर में आपको, लेकिन हो सकता है कि आप इसको क्या कहते, आपको ये यानी कि ये लड़ाकू भी बनाता है आपको, आप समस्याओं से लड़के समस्याओं से पार भी पा सकते हैं, लेकिन कई बार जो है ये आपको दुर्भाग्य देगा और दुर्घटनाएं और चोट भी दे सकता है और कुछ वित्तीय नुकसान भी आपको कर सकता है अगर ये आपका नीच का है। तीसरे घर में अगर उच्च का बैठा है, अच्छा बैठा है, फिर तो आपको फल अच्छे देगा। अब वृषभ राशि में अगर हो राहु तीसरे घर में आपके, तो ये उच्च राशि उच्च माना जाएगा और आपको पर्याप्त धन और वित्तीय लाभ का आशीर्वाद देगा। आपकी दैनिक आय के स्रोत अच्छे रहेंगे, निवेश लाभदायक होगा, अचानक मुनाफा होगा, आपको पद प्रतिष्ठा में लाभ होगा और विदेशी भूमि के सौदों में भी आपको कामयाबी मिलेगी। विदेशी भूमि में काम करने के, विदेश जा सकते हैं आप, काम करने की संभावना अच्छी होगी। और तीसरे घर में राहु जो है 30 साल की उम्र के बाद आपको पेशेवर और वित्तीय मोर्चे पर विकसित करता है, विकास लाता है। अब वृश्चिक राशि में जब अगर कहीं गलती से वृश्चिक राशि में, मैंने पहले बताया कि वृश्चिक राशि में ये जो है ये आपको नकारात्मक नेगेटिव परिणाम देता है। तो वृश्चिक राशि में अगर राहु तो क्या देगा आपको। अब वृश्चिक राशि में जो राहु नीच का हो जाता है और ये आपको गुप्त सेवा से संबंधित कार्य को और ले जा सकता है और आपके पास रहस्य गोपनीय प्रकृति जैसे गोपनीय दस्तावेजों, सूचनाओं आदि को संभालने का महान कौशल भी दे सकता है आपको। यानी कि आप CID में, CBI में और ED वगैरह में भी आप जा सकते हैं। और रहस्य का आपका जो व्यक्तित्व होगा वो रहस्यमय हो सकता है। और तीसरे घर में अगर राहु के साथ सामान्य योग जो है वो कौन से बनते हैं, एक तो होता है अंगारक योग। अंगारक योग जो होता है इसमें क्या होता है, अंगारक योग में मंगल में अगर युति हो जाए आपकी, मंगल के साथ राहु की युति हो जाए तो राहु अंगारक योग का निर्माण होता है और ये आपके जीवन साथी के रिश्ते के साथ तनाव आ जाता है और तलाक तक भी हो सकता है। गुस्सा आपको बहुत आएगा जिसकी वजह से आप दूसरे के दर्द और भावनाओं को समझने में कामयाब नहीं होंगे और आपके जीवन में संतान के प्यार की कमी हो सकती है, यानी संतान नहीं हो सकती, जीवन साथी के साथ आपकी खटपट रह सकती है। और दूसरा योग जो बनाता है वो है वासुकी काल सर्प योग। जब राहु तीसरे घर में होता है तो तब वासुकी काल सर्प योग का कारण बन सकता है। जब केतु 9वें घर में हो और अन्य सभी ग्रह इस राहु केतु अक्ष के बीच में स्थित हो, यानी कि एक तरफ राहु और दूसरी तरफ केतु और बीच में सारे ग्रह हो जाएं, तो काल सर्प योग जो है वासुकी काल सर्प योग बनता है। और ये घटना जो है सहकर्मियों, दोस्तों, वरिष्ठों, सहयोगियों, भाई बहनों आदि के संबंधों में समस्याएं पैदा कर सकता है। आप कई उतार चढ़ाव के कारण अत्यधिक तनाव में रह सकते हैं, खासकर अपने कैरियर और आर्थिक जो कार्य हैं उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं। आपको हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है, सिर दर्द आपको हमेशा रह सकता है। अब गुरु चंडाल योग जो है ये भी बन सकता है। कैसे बनता है, तीसरे घर में अगर राहु के साथ बृहस्पति बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग ये बनाता है।
और कई बाधाएं शुरू के वर्षों में, जब आपकी ज़िंदगी के शुरू के वर्ष होते हैं तो कई बाधाएं और निराशाएं जो आपको मिल सकती हैं। 30 वर्ष की आयु तक आपको शिक्षा, विवाह और वित्त में जो है हानि हो सकती है। 30 वर्ष की आयु के बाद चीज़ों में काफ़ी सुधार होता है और आप एक उच्च उपलब्धि हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। कैरियर में आपकी स्थिति, मानसिक शांति और घरेलू सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है। अब है ग्रहण योग। ग्रहण योग तब होता है जब तीसरे घर में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, तो युति जो है ग्रह योग का कारण बन सकती है। और ग्रहण योग क्या होता है? ये ग्रह की ये युति आपके जिनमें जल्दी ही आपके माता पिता में से किसी एक को ले जा सकती है, यानी कि उनकी डेथ हो सकती है। 24 वर्ष की आयु तक आपकी शिक्षा में बहुत सी रुकावटें आएंगी, देरी हो सकती है आपकी यानी कि आपको अपना कैरियर बनाने में, जीवन में आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है। पर 26 वर्ष की 28 वर्ष की आयु के बाद, 26 या 28 वर्ष की आयु के बाद आपके कैरियर में अच्छी उन्नति हो सकती है। अब मैं बताऊंगा कि तृतीय भाव में अगर आपके राहु है और आपको अच्छे फल नहीं दे रहा, यानी कि वो वृश्चिक राशि का है, या यानी कि मैंने बताया था आपको, हाँ वृश्चिक राशि का है, तो आपको क्या आप उपाय करने हैं और कुछ आपको नहीं मिल रहा, अगर अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, पक्षियों को प्रतिदिन आपने दाना डालना है, कौवे और आवारा कुत्तों को प्रतिदिन भोजन खिलाना है। राहु के बीज मंत्र ओम ब्रिम राहवे नमः का आपने जाप करना है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप। बुधवार के दिन गरीबों को कंबल और कपड़े दान कर सकते हैं। बुधवार शनिवार का व्रत रखने से राहु के परिणामों में सुधार हो सकता है। गणेश मंत्र का जाप आप हर रोज कर सकते हैं, तो राहु के हानिकारक प्रभाव जो है वो खत्म हो सकते हैं। और चांदी के गिलास में पानी पीने से राहु के परिणाम बेहतर होते हैं। पीले और केसरी वस्त्र जो है वो आपने अधिक पहनने हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप पहनेंगे तो राहु के नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होंगे। राहु में और प्रतिदिन ध्यान करने से राहु के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं और राहु के अशुभ प्रभाव जो है नष्ट हो जाते हैं। राहु काल में जो राहु काल आएगा होता दिन में, उसमें अगर आप ध्यान करें, भगवान का नाम लें, गणेश भगवान का, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पानी रखने से तीसरे घर में राहु के परिणामों में सुधार हो सकता है और आपके परिवार के सदस्यों को ये स्वस्थ बना सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए मैंने ये राहु जो तीसरे घर में किसी ने मेरे से पूछा था उसका मैंने आपको विवरण दे दिया है। आशा है आपको पसंद आएगा और आपकी लिए शुभ कामनाएं करता हुआ मैं आपसे विदा चाहता हूं और एक प्रार्थना फिर करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि परिवार बड़ा हो और मैं और अच्छी वीडियो आपसे लाता रहूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।